अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, पाकिस्तान छोड़कर भारत भागने वाली सीमा गुलाम हैदर, जिसने वहां जाकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, अब भारतीय मीडिया के ज़राए के मुताबिक वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। जबकि आपको याद रहे कि उसकी पहले खामिन गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं। तो नाजरीन, अब ये जो 5वां बच्चा आ रहा है, इसका शरीयत क्या कहती है, क्या हुक्म लगाती है कि ये बच्चा क्या होगा और इसके बारे में क्या अहकामात हैं। तो नाज़रीन, आइए ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, शरीयत के मुताबिक वो बताएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आप भी तो उम्मीद करते होंगे कि थोड़ा जो है अब नन्हा मुन्ना कोई आए जिसको गोद में आप खिला पाए। बाबा मेरे हाथ देखते हैं ना। हाँ। बाबा से पूछो, बाबा मेरे क्या देखा था मेरे हाथों में। हाँ, बताएंगे। एक लड़का मिल रहा है आपको। हाँ, बाबा हाथ पढ़ लेते हैं हाथ अपने पढ़ लेते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छे से दिखाइए पढ़ जरा। लेते हैं। बाबा पढ़ो। देख लीनी में पहले ही देख लीनी, पहले ही देख लिए हैं। पहले देख ले। एक लड़का है आपको। एक लड़का है। आएगा वो। अच्छा, आएगा। अब कैसे भी समझ लो। यानी आपकी बातें बहुत कुछ कह रही हैं। मेरी बात झूठी नहीं निकल सके। हाँ, बहकाने वाली बात का मुंह में थोड़ी है। हाँ। मैं क्यों बहकाऊंगा का ये। क्या साल 2024 नई खुशियां लेकर आ रहा है? बिल्कुल लेकर आएगा। बिल्कुल हमारी जिंदगी में तेजी बहुत खुशियां लेकर आया। मानती हूँ थोड़ी दुख थे, परेशानियां थी, बहुत बड़ी संकट थी। बाबा जी तो हाथ देख लिए हैं, कह रहे हैं कि जो है एक बच्चा है, एक बेटा है, 2024 में खुशियां आने वाली हैं। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल खुशियाँ आएंगी, आप सबको मिठाई खिलाएंगे क्योंकि 2024 में इनका जन्मदिन भी है और अच्छा रहेगा कि किसी और का भी जन्म हो जाए। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं 2024 में गुड न्यूज मिलने वाली है सीमा जी से, सीमा भाभी से। बिल्कुल गुड न्यूज। अभी तो 4 बच्चे हैं हम पे, हाँ। बट जरूर हमारी मोहब्बत की निशानी भी होगी, वो बहुत जल्द इस दुनिया में आएगी। अच्छा, बहुत जल्द जी। मतलब प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या क्वेश्चन में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है। तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था। 2 ट्राइब पे, 2 ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये 2 ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये 2 ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी ज़िंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी ज़िंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब
एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूँगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूँगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानती हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। आज जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया, ये हमने भी देखा है। हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकती हूँ। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कर नहीं सकते, कैसे? हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती। तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 4 हुई 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है, 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करें। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 जमा 2 4 भी सही, 2 जमा 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है। तो आप बोलेंगे नहीं, दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं ज़रूर कहूँगा लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज़ को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते हैं, मैं आपसे नहीं बहस करता हूँ, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मज़हब के, क्रिश्चियन मज़हब के, ईसाई मज़हब से, उसे कहते हैं डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो PhD डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, डायलॉग करता हूँ, डिबेट करता हूँ। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, कि मेरा मज़हब गलत है, मैं आपके मज़हब को कबूल करने को तैयार हूँ। ओपन चैलेंज। लेकिन नाज़रीन, लाखों लोगों की तादाद में इतना बड़ा चैलेंज डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इस चैलेंज को आज तक किसी ने ना कबूल किए है और ना चैलेंज को तोड़ने की कोशिश की है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ।
19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा पता चला कि मैं सही मज़हब में हूँ, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़हब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मज़हबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज़ लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफ़ी चीज़ सही है, काफ़ी चीज़ गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूँ, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर अभी सुने? ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हैं। अरे ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं आते। आपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े हैं, जो PhD, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूँ कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते हैं, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा दी, नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो। गीता में, महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा गलत नहीं करता करती नहीं, मगर गलत करती हूँ। मगर वो बात नहीं तो बोल रहा कि मैं कर गलत रही है। नहीं तो करती हूँ। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो आप मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपकी धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो वो फिर सब आप क्यों वो कर मैं रहे मानता हैं? हूँ, मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, अगर आज की तो पुरखों बात ने- नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर रुमा ने ये बात तस्लीम कर रही हैं कि हाँ किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मूर्ति पूजा गलत है, और वो कहती भी हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन कर क्यों रही हैं? क्योंकि हमने अपने बड़ों को देखा, बाप दादा को देखा, वो करते चले आए हैं, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। कैसी जहालत वाली बातें हैं। चलिए आगे मज़ीद सुनते हैं इनके बारे से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोले गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उनकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप इस उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, अभी उस टाइम जमाना बल्कि भी अच्छा था, बदल नीक रहा है। था। पहले अभी ऐसे- नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग के सामने आपको कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, मगर क्या वो लिखा है? पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हाँ, गवार हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ।
हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं बहस यही नहीं बोल कर रहा रहा हूँ हूँ। हमारे कहती है मैं बहस नहीं करती आपके साथ, ना ही मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो बहस मुबासा कर रही है। बड़ी अजीब बात। चलिए आगे मज़ीद सुनते हैं। पुरखों ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं उस पुरखों की बात, मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 5, तो क्या मानूं? मैं नहीं। कहूंगा, मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, हाँ, बराबर। प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना? नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोहर से मोहब्बत करते क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शौहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूरी धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नाम की। नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे, तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं। आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे, माशाल्लाह। तो ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? कल मेरी तकरीर थी तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो,
क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है हराम में, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? या तैयार है? माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है? हाँ। तो आदमी आप के पास आएगा तो मुस्लिम ही है। जी, आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात होता है? आदमी है तो मुसलमान है। कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक, मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे, मैंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही किया है गलत किया बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती है? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं इजाज़त देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई कोई माबूद नहीं माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। नाजरीन, आपने देखा आज का सेशन बहुत मज़ेदार था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज ये वीडियो कैसी लगी। देखें शुरू से आखिर तक जो ये रहा, आपस के सवाल जवाब थे और मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू थी आज की। तो नाज़रीन, इस तरह कोशिश होती है आप हज़रात के लिए नई से नई वीडियो लेकर आएँ और आप डॉक्टर साहब की दोनों तकारीर, शुरू वाली जो थोड़ी सी थी और ये लंबी, इन दोनों से आप समझ चुके होंगे वो मुद्दा जिस पर शुरू में बात हुई थी कि सीमा ग़ुलाम हैदर, जो पहले ग़ुलाम हैदर थी अब नहीं रही, अब चूँकि किसी हिंदू से शादी कर ली है, उसका जो बच्चा आएगा उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, वो इस्लाम हो, मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, क्या होगा। तो नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को आखिर तक आपने देखा। इसी तरह हर वीडियो देखा करें, हमारी वीडियो जो है मालूमात से भरी होती हैं। तो इसी तरह नाज़रीन, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर नहीं किया अब तक तो कर दें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो वो भी कर दें।